हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं उन प्रश्नों को लाया हूं जो ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से प्रश्न हुए थे दिसंबर और जनवरी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से 9.2 गुणे 4.9 गुणे 3.1 बटा के 5.06 गुणे 2.84 का सबसे उत्तम सन्निकरण है। दोस्तों, सन्निकरण का मतलब होता है दोस्तों सबसे निकट, सबसे सबसे निकट। दोस्तों, सबसे निकट कौन है यही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको लगाने से पहले हम कुछ चीजें बता रहे हैं दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 8.2, तो इसके निकट कौन सी संख्या होगी दोस्तों। ये जो प्रश्न दिया है इसमें निकट की ही बात किया है दोस्तों, तो इसके निकट कौन सी संख्या होगी दोस्तों, तो हम बता दें कि 8 होगी। क्योंकि 8.5 से अगर ऊपर रहती है दोस्तों संख्या, तो इसका निकट 9 माना जाता है। अगर 8.5 से नीचे संख्या रहती है दोस्तों, तो इसका निकट 8 माना जाता है। और इसी आधार पे सवाल दिया है दोस्तों, तो आइए सवाल को हम देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों 9.2, तो 9.2 है। अगर 9.5 से ऊपर रहता है तो आपका आता 10, लेकिन यहाँ 9 हो जाएगा दोस्तों। फिर गुणे 4.9 है, तो 4.5 से अधिक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपको 5। गुणे 3.1, 3.5 से नीचे है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3। अब बटा के 5.06 है दोस्तों, तो जीरो है। 5.5 से नीचे है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 5। गुणे 2.84, 2.8 कह रहा है दोस्तों, इसका मतलब 2.5 से अधिक है, तो आपका हो जाएगा 3। और यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर। दोस्तों, सिंपल सा कह रहा है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लंबाई है 122, चौड़ाई है 55 दोस्तों। दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 1 11, 5 से कम 5, 1 6, और ये भी सेम हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़ देंगे, 0 1 6 1 7 1 6, 6,710 दोस्तों। आप देख सकते हैं 6,710, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है राघव के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 की धनराशि है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। दोस्तों, क्रमशः का मतलब जो आगे दिया है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे दिया है वो पीछे ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं। इसके दो तरीके हैं दोस्तों, एक है बेसिक और एक है ट्रिक। तो हम पहले बेसिक से लगा के आपको दिखाते हैं, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। ट्रिक बहुत जबरदस्त है, बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं दोस्तों। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यक्स है, यक्स हो गया। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या वाई मान लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सिक्कों की संख्या है दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 30। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होता है दोस्तों। अब यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि 5 के सिक्कों की संख्या एक्स है, तो 5 गुणे एक्स प्लस 10 के सिक्कों की संख्या वाई है, तो 10 गुणे वाई बराबर टोटल धनराशि है दोस्तों 195। तो हमारा हो जाएगा 195।
आज जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 10y बराबर 195। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया दोस्तों। अब समीकरण नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 30। यहाँ लिखा है दोस्तों 5x प्लस 10y। तो इसको भी हमें 5x करना पड़ेगा। तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 30 में 5 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 150। ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं दोस्तों। अब इस 2 और 3 को हम हल करते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि हल करने पर चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 5x माइनस 5x कट गया और 10y में से 5y घट जाएगा तो बचेगा 5y दोस्तों बराबर 195 में से 150 घटाएंगे तो आपका आएगा 45 दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5 9 45 y बराबर आ गया 9। y के मान हम समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे दोस्तों तो हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो x प्लस y का मान 9 बराबर 30। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 30 माइनस 9 बराबर 21। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये तो हुआ हमारा बेसिक दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसको ट्रिक से हल करते हैं। आपको पता है कि टोटल धन की संख्या है 195 और सिक्कों की संख्या आपको दे रखा है दोस्तों 30। और ये भी पता है दोस्तों आपको कि 5 के सिक्के हैं और 10 के सिक्के हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्रमशः की बात कर रहा है। इसका मतलब आगे जो सिक्कों की संख्या है वो 5 की है, पीछे जो सिक्कों की संख्या है वो 10 की है। तो आइए इस ऑप्शन से हम इसको हल करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। 5 के सिक्कों की संख्या 25 है तो 5 का गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 125। प्लस पीछे सिक्कों की संख्या 10 है तो 5 का गुणा करेंगे तो 50। हमारा टोटल धन आ जाता है दोस्तों 175। हम देख सकते हैं 195 आना चाहिए दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। अब दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। 21 में 5 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 105। आप प्लस 9 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90। हमारा टोटल संख्या आ गई 195। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 के आधे से अधिक, 100 का आधा 50 होता है दोस्तों। 50 से भी अधिक है, 50 प्लस संख्या है। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम। 5 दहाई आपको बता चुका है दोस्तों, दहाई पे एक शून्य होता है तो 5 दहाई 50 से अधिक। और कह रहा है 6 दहाई से कम तो 6 पर एक शून्य 60 हो जाएगा दोस्तों। 50 और 60 के बीच में संख्या है। तो अब कह रहा है दोस्तों कि मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, मैं कौन हूँ। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है दोस्तों, इसका मतलब कि दहाई का अंक बड़ा है। तो वो होता है इसके बीच आएगा 52 दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दहाई का अंक 5 हो गया, इकाई का अंक 3 कम 2 हो गया दोस्तों तो 52 आएगा। इसमें 58 भी दिया है। ये इकाई के अंक से दहाई का अंक 3 कम है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हमारा 52 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों का, सादिक एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर चौड़ाई 40 मीटर है के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों। तो एक आयताकार पार्क ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर। तो ये लंबाई 60 मीटर है तो इसके सामने की भी 60 मीटर हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद कह रहा है चौड़ाई 40 मीटर। ये हो गया 40 मीटर, इसके सामने की भी हो जाएगी 40 मीटर दोस्तों। अब कह रहा है कि 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी हो रही है दोस्तों, उसी का 5 गुना कर देंगे तो 5 चक्कर हो जाएगा। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा एक चक्कर की दूरी पता चल जाएगी दोस्तों। 40 प्लस 40 प्लस 60
प्लस 60 दोस्तों। और जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 200 दोस्तों। अब देख सकते हैं कि हमारा 200 एक चक्कर में दूरी तय करते हैं, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे दोस्तों। इसका हम 5 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5 दूना के 10, 1000 आया दोस्तों। 1000 मीटर, ये मीटर में है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन किलोमीटर में दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1000 मीटर को हम जब बदलते हैं तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि 6 किलोमीटर 375 मीटर टोटल दूरी है दोस्तों, और उसमें से 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चलती है, बाकी का पूछ रहा है बस से चलती है, तो बस से कितना चली दोस्तों। तो इसको हम घटा देंगे, हमारा हो जाएगा उत्तर। हम देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो ले सकते हैं, दशमलव के बाद कितना हो जीरो लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2। इधर देख सकते हैं दोस्तों, 13 में से 9 गया 4 दोस्तों। दशमलव 5 में से 1 गया 4, 4 किलोमीटर 425 दोस्तों। आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों एक वर्ग ले लेते हैं हम। ये हमारा हो गया एक वर्ग दोस्तों। इसको समझने के लिए दोस्तों हम इसको मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा 2 है, तो परिमाप हो जाएगा दोस्तों चारों भुजाओं का योग। देख सकते हैं 2 चौके 8, ये हमारा परिमाप हो गया दोस्तों। इसके बाद कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो भुजा गुणे भुजा होता है दोस्तों, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 क्षेत्रफल आएगा। परिमाप आएगा 8। तो कह रहा है कि अगर इसका हम आधा कर दे दोस्तों, तो जब आधा करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आधा होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं इसका आधा करेंगे तो हमारा एक एक भुजा आ जाएगी दोस्तों। जो भुजा हो जाएगी एक हो जाएगी, 2 का आधा 1 होता है, तो आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग की भुजाएं एक एक आ जाएगी दोस्तों। तो जब एक आ जाएगी तो कह रहा है कि इसका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप देख सकते हैं चारों भुजाओं का योग 4 हो गया दोस्तों, और क्षेत्रफल हो गया 1 गुणे 1 बराबर 1। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके आधार पे इसमें हम भर देंगे। परिमाप आधा हो जा रहा है दोस्तों, अगर 8 है तो 4 हो जा रहा है, परिमाप आधा होगा। और देख सकते हैं ये चौथाई हो जा रहा है, 4 है तो सीधे 1 हो जा रहा है दोस्तों। तो आधा और 1/4 हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक गुलदस्ते के फूलों में, एक गुलदस्ते में फूल रखे हैं दोस्तों, उस फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है। लिली के फूलों की संख्या आधी है, और बचे हुए आर्डिक के फूल हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में आर्डिक के फूल हैं दोस्तों। कह रहा है हम मान लेते हैं पूरे गुलदस्तों में फूलों की संख्या यक्स है दोस्तों, तो यक्स का 1/5 बराबर गुलाब के फूलों की संख्या 8 दिया है दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 8 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 40। यक्स बराबर 40 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि लिली के फूलों की संख्या आधी है। पूरे गुलदस्ते में फूलों की संख्या 40 आ गई दोस्तों, तो लिली की फूलों की संख्या इसकी आधी है, इसका मतलब 20 है। और गुलाब के फूल आपके 8 हैं दोस्तों, तो 28 हो गया। और कह रहा है तो बचे हुए आर्डिक के फूल, तो 40 में से 28 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 12। यही आर्डिक के फूलों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो हम देख सकते हैं
अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो एक से और स्वयं अपने आप से कटे। तो 23, उसके बाद 23, फिर 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा दोस्तों, 29, 29, 29 के बाद आपका 31, 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा दोस्तों, 37 के बाद 39 होगा। ये 40 तक हो गई संख्या। अब 30 से 50 कह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 30 से 40 तक के बीच में तीन संख्या है ये, 31, 37, 39। अब 40 से 50 के बीच में होता है 41, 42 के बाद 43, 42 नहीं होगा दोस्तों, फिर 45, 46, 47 होगा दोस्तों, उसके बाद 49 नहीं होगा। इसके बाद आता है 40 से 60, तो आप देख सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में तीन आ चुकी हैं, 41, 43, 47। इसके बाद आएगा 51 नहीं होगा दोस्तों, 17 तीन 51 होता है, 52 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा दोस्तों, 19 तीन 57 होता है, फिर 58 नहीं होगा, 59 होगा इसमें एक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 60 तक हो गई। अब 60 से 80 के बीच में देख लेते हैं। इसमें हो जाएगी दोस्तों आपका एक 61, 61 के बाद 62 नहीं होगा, 63 होगा दोस्तों, 63 के बाद 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 होगा दोस्तों, 67 के बाद 68 नहीं होगा, 69, 69 भी नहीं होगा दोस्तों, फिर 70, 71 होगा दोस्तों, 71 के बाद 73 होगा दोस्तों, फिर 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 भी नहीं, 78 भी नहीं, 79 होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सबसे कम संख्या किसमें है, 40 से 60 के बीच दोस्तों। आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्य के अनुसार कबाड़ा इकट्ठा करता है दोस्तों। आप देख सकते हैं रद्दी का 12 रुपए किलो, अखबार 14 रुपए किलो, तो लोहा हो गया 27.5 रुपए किलो, पीतल हो गया 225 रुपए किलो, प्लास्टिक हो गया 38 रुपए किलो। अब कह रहा है दोस्तों यदि वह 5 केजी लोहा, तो आप देख सकते हैं लोहा जो है दोस्तों 27.5 रुपए किलो है, तो 27.5 गुड़े 5 केजी की बात कर रहा है, तो 5 करेंगे दोस्तों। अब हमारा हो जाएगा 5 सोना 50 25, हासिल 2, 5 7 35 2 37, हासिल 3, अब 5 दूना के 10 3 13, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं 137.50। इसके बाद कर रहा है 10 केजी प्लास्टिक। आप देख सकते हैं प्लास्टिक 38 रुपया किलो है दोस्तों, तो 38 गुड़े 10 केजी की बात कर रहा है, तो 10 करेंगे, बराबर हमारा 380 हो जाएगा दोस्तों। इसको दशमलव लगा के जीरो जीरो कर लेंगे, जोड़ने में आसानी होगी दोस्तों। के बाद कह रहा है रद्दी 50 केजी दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि रद्दी 12 रुपया किलो है, तो 12 गुड़े 50 केजी करेंगे, बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60, 600 दोस्तों। इसके बाद कह रहा है 22 केजी अखबार, तो अखबार देख सकते हैं 14 रुपया किलो है दोस्तों, तो जो 14 गुड़े 22 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 14 दूना 28 को 8, हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, 308। इसके बाद कह रहा है दोस्तों पीतल 2 केजी इकट्ठा करता है, तो पीतल का हम देख सकते हैं दोस्तों 225 है, तो 225 में 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 450। अब कह रहा है दोस्तों वह कितने रुपए अदा करेगा, इतना रद्दी लिया दोस्तों, तो वह कितना रुपए अदा करेगा मतलब देगा उसको, तो आप इसको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 7 और 8 15, 15 को 5, हासिल 1, 8 3 11, 11 5 16, 1 17 हो गया दोस्तों, हासिल 1, 3 1 4, 6 4 10, 3 13, 13 4 17 और एक हासिल 18। आप देख सकते हैं 1875.75 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अ को ब से मिलान करना है दोस्तों, तो हम पहला देख सकते हैं, लिखा है कि दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा होगा,
आप देख सकते हैं डी में दोस्तों एक है और 1000 पे 2 है, इसका मतलब 1000 का एक आधा है, तो हमारा पहले का डी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है। तो लाख का अंक का 2/3 देख लेते हैं। पहले में 6 है दोस्तों, तो 6 का 2/3 हो जाएगा। 3 दूना के 6 बराबर 4। तो देखते हैं, इधर 6 होना चाहिए तो इधर 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, यहीं से हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा तीसरा। इसके बाद कह रहा है सैकड़े का अंक दाएं के अंक का दोगुना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ए में सैकड़े का अंक 8 है, दाएं का अंक 4 है, तो 4 का यह दोगुना है। इसके बाद 1000 का अंक इकाई के और दाएं के अंकों का योग है दोस्तों। तो 1000 का जो अंक है इकाई और दाएं के अंक का देख सकते हैं 5 और 3 का 1000 जो है 8, यह योग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर, आप इससे हम मिला सकते हैं दोस्तों, ए का डी, फिर सी, डी और सी पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर तीसरे का ए और चौथे का बी, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।